मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता हूँ साहब, मैं मेहनत करता हूँ साहब। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूँ। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, मेरे बच्चों को लाके पालता हूँ। तो मुझे दुबई से वोट करवाते हो, तुम मुझे काटने की कोशिश करते हो, तुम मुझे काटने की कोशिश करते हो। आज बोलता हूँ मैं 6 महीने तक देश की गोली खा के सोया हूँ, उसका जिम्मेदार नजीमुल्लाह है साहब। मैं कभी बोला नहीं आज तक आपको। मेरे को दुबई से वोट करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार नजीमुल्लाह होगा। शमीम खान ने इस तरह दिया नजीमुल्लाह को जवाब कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया उनको बेनकाब। 6 महीने तक इतना सताया कि आंखों से आंसू आ गए जनाब। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शमीम खान ने बयां किया है और वो भी रोते हुए, तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल को दुखाया गया है। जिस तरीके से उन्होंने नजीमुल्लाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमको 6 महीने से परेशान करके रखा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर जो है कंप्लेन करते हैं, ईडी की धमकी, सीबीआई की धमकी दी जाती है, यहां तक कि दुबई से फोन कराया जाता है। नजीमुल्लाह साहब, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आप उम्मीदवार हैं एमएलए के मुमरा के, आपके ऊपर ये जो आरोप गंभीर लगा है, इसका है कोई जवाब आपके पास? जिस तरीके से शमीम खान को हम लोग 20 साल से जानते हैं, जब से मुमरा शहर में, लेकिन आज तक उस शख्स के आंखों से आंसू नहीं आया। जरूर उनके दिल को तकलीफ पहुंचा होगा, तो उनके आंखों से आंसू आया। हमको अच्छी तरीके से याद है नजीमुल्लाह साहब कि जब आपने एकनाथ शिंदे जो सीएम थे, उनका जन्मदिन था, उस मौके पे अपना फोटो लगाया था बैनर पे, और मुमरा पुलिस स्टेशन के पास वो बैनर लगा था और मैंने उस पे खबर चलाई थी और हमने कहा था कि ये जो फोटो नजीमुल्लाह का लगा है, ये कहीं ना कहीं प्रतीत ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में अवार्ड को नजीमुल्लाह धोखा देने वाले हैं। यही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया। यहां तक कह दिया था कि नजीमुल्लाह अवार्ड के पीठ में छुरा भोंकने का काम करने वाले हैं सियासत को लेकर के। यही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था। नजीमुल्लाह साहब, आपका फोन राबोड़ी से हमको खुद आया था कि न्यूज बंद कर दो। मैंने न्यूज नहीं बंद किया, लेकिन आपकी हमदर्दी में शमीम खान ने खुद हमको फोन किया, सुल्तान भाई बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, नजीमुल्लाह अवार्ड साहब के साथ हैं, हमारे साथ हैं, आप न्यूज इसको बंद कर दीजिए प्लीज। फिर मैंने वो न्यूज रोक दिया था। हालांकि वो न्यूज चलाते ही सैकड़ों में चली गई थी, कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर 400-500 लोगों ने देख लिया था, लेकिन शमीम खान ने इसलिए बंद कराया कि नजीमुल्लाह की बदनामी ना हो, उनके ऊपर गद्दारी का धब्बा ना लगे। आज वही नजीमुल्लाह पे इस तरीके का आरोप जो शमीम खान ने लगाया है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में शमीम खान को कहीं ना कहीं धमकी दी गई है, उनको परेशान किया गया है। उन्होंने खुद कहा कि 6 महीने तक मैं परेशान रहा हूं और किस तरीके से मैंने जिंदगी गुजारी है, किस तरीके से मैं
रहा हूं अपने बिजनेस को लेकर के हमारा परिवार डिस्टर्ब रहा है नजीम मुल्ला की वजह से। और ये कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए। आप सुनिए क्या कहा है शमीम खान ने। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई यहाँ की वैल्यू 8,65,000 रुपए है, यहाँ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उस जमीन का हमारी कंपनी उसका ओनर है, उसकी मालिक है। डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो एआर पॉलिसी के हिसाब से आप इसको अगर करोगे तो शहर को इसका ये फायदा मिलेगा, ये डेवलपमेंट मिलेगा। हमारी कंपनी ने उस जमीन को खरीद के 5 साल हो गया। हमने कल नहीं खरीदा उसको, हमने 5 साल पहले उसको परचेस किया था। हाँ, कन्विंस 2 साल के पहले हुआ। कोई भी डील डायरेक्ट कन्विंस नहीं होती है। आदमी टोकन देता है, पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पेमेंट क्लियर करता है, तब वो कन्विंस होता है। पूरी कीमत दिया है हमने उस जमीन की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब हमारे नेता भी है और वो शहर की भलाई के लिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पे ये पॉलिसी के तहत ये काम हो। तो वहां पे जो बस डिपो की बात करते हैं, मैं टीएमटी मेंबर था, मुझे आवाड साहब ने टीएमटी मेंबर बनाया था। मेरा भी एक सपना था कि मेरे शहर को एक टीएमटी बस डिपो मिले। हमने साहब से बोला टीएमटी बस डिपो का काम हो गया। सीसी मैंने इसके पहले पीसी में आपको दिखा दिया। उसके बाद वो हॉकर्स मार्केट की बात पर झूठी कर रहे थे कि शहर को हॉकर्स मार्केट नहीं मिली। आपने लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, कोई चमचे कान में बोले होंगे, आपने सुन करके बोल दिया होगा। आप पहले सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हॉकर्स मार्केट का फोटो दिखाया, सीसी दिखाया रफीक कामदार साहब। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको अधिकार देता हूं मेरे को रोक देना। आप लोग क्या आप ये गलत बोलते हो? हमने हॉकर्स मार्केट की सीसी दिखाई, हमने बस डिपो की सीसी दिखाई, हमने ड्रामा थिएटर की सीसी दिखाई, हमने स्कूल कॉलेज की सीसी दिखाई, हमने उस अर्जी जमीन की जहां आप राजनीति कर रहे थे हमने उसकी भी सीसी दिखाई। और वो अर्जी गार्डन के रिलेटेड साहब ने एमसीए में बात भी कर लिया है और वो काम भी हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गई बात एआर पॉलिसी की, और हम एआर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम जो लैंड देते हैं, हमारी जो जगह है, हम उस जमीन के पूरे मालिक हैं, ओनर्स है। हमने कोई थाने महानगर पालिका से 1 रुपए जमीन के बदले में नहीं लिया। हमको बना करके वो सब देना है। वो सब बना के देने के लिए कम से कम 300 से 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो भी हमको करना है। वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी। नजीम मुल्ला जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी, हमको बना के देना है। ये हो गई बात एआर पॉलिसी की। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। स्लाइडर हाउस का मैं आपको सात बड़ा आया बेटा आपको दिखा रहा हूं और ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखा रहा हूं। कल रफीक कामदार साहब आप जब उनसे पूछ रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कह रहे थे सुल्तान रिजवी साहब कि शायद कोई शमीम अब्दुल गनी खान, तो फोटो क्लियर नहीं दिखता है, शायद वही होंगे, क्योंकि आपके पास सही चीज थी ही नहीं। सही चीज ये है, ये 7/12 मेरे और पप्पू एहतशाम खान और हमारे कंपनी के नाम पे नजीम मुल्ला जी, ये जमीन हम इसके मालिक हैं। हमने जमीन परचेस किया है। हमने फॉरेस्ट की जमीन का कोई 7/12 अपने नाम पे नहीं किया है। हमने लैंड, जो मालिकी लैंड होती है, उस लैंड के ऊपर ये काम करना हमने काम किया है। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। जब ये जमीन हमने लिया मित्तल नरोत्तम नगर से रफीक कामदार की, सुनिए, उसके बाद हमको जितेंद्र आवाड साहब ने कहा इसको भी लेके 4 साल हो गया। आप झूठ बोलते हो, 4 महीना पहले लिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन आगे पीछे होता है, डेट का आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। 4 साल बाद जाके वो पेमेंट हमने अदा कर पाई है। और ये जगह रिजर्वेशन प्लॉट था और है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपके एक बात करवा दूंगा मैं। ये जमीन के ऊपर जितेंद्र आवाड साहब ने कहा कि यहाँ पे स्लाइडर हाउस बनना चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट के असिस्टेंट ने आपको सब दिखा दिया, प्लान दिखा दिया,
सब दिखा दिया। इसके लिए जो कहते हैं कि 60 और 40 125 करोड़ रुपए लगता है। इसके लिए थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं है। बैठे हैं शानू पठान साहब, ये अपोजिशन लीडर, ये भी रह चुके हैं। थाने महानगर पालिका के पास इसकी फंडिंग नहीं होती है, वो मजबूर होती है, गटर नाले का काम ठीक से कर नहीं पाती है, तो वो पैसा 125 करोड़ रुपए का स्लाइडर हाउस कैसे बनता। हमारे शहर के लिए बेहतरीन G+2 का स्लाइडर हाउस बना के देने का प्लान किया हम लोगों ने। हमारा प्लान है और उसके तहत अगर वो पैसे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कारपोरेशन नहीं दे सकती है, तो बिल्डर को AR पॉलिसी में जा करके उस काम को करके स्लाइडर हाउस बना करके देने की, ऐसे हवा में बात नहीं होती है, उसका एग्रीमेंट होता है। आप जाओ, वोट जाते हो 4 माले के ऊपर जमीन की फाइल उठाने के लिए, जाओ ये भी चेक करके आ जाओ 4 माले पे कि फला ऑफिसर के पास जहां जाते हो पूछ करके आओ, एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसीलिए कहता हूं आप अभ्यासु नहीं हो, आप जाके चेक करके आओ। आपने, और मैं कहना चाहता हूं यहां से लेके पूना, मैं पूना कम से कम 25 टाइम गया हूं, 25 टाइम्स मुझे आवाज साहब ने भेजा है। जाओ जाकर के उसका स्लाइडर हाउस का काम करके आओ। सैयद अली अशरफ भाई साहब ने मेरे को 50 बार फोन किया है, शमीम भाई स्लाइडर हाउस बनना चाहिए, करके लो करके लो करके लो, उसका पूरा प्लान किया है। हमारा मकसद बिल्डिंग बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले है स्लाइडर हाउस बनाने का। लेकिन अगर हम स्लाइडर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमको फंडिंग लगती है। नजीमुल्ला जी, तो क्या अजीत दादा पवार साहब फंडिंग देने वाले थे क्या? जो आपने मुझे कहा था कि मैं फंडिंग दूंगा, शमीम खान तुम फंडिंग ले लो स्लाइडर हाउस बनाने के लिए, आपकी गवर्नमेंट थी, अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम थे, आपको बोलना चाहिए था एक बार। आपने तो वो काम किया है हमारे शहर के लिए, हमारे कसाई बिरादरी के लिए, जो काम डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने पहल किया, आपने उसको ब्रेक लगाया है। आपने जाकर के हमारे स्लाइडर हाउस की फाइल को सीएम साहब से मिलकर के स्टॉप कराया। जो बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी जितेंद्र आवाज साहब को लेकर के, कि जितेंद्र आवाज साहब सीएम साहब के घर पे गए थे मिलने के लिए। जितेंद्र आवाज साहब जाकर के सीएम साहब को हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि पहली बार आया हूं जब से आप सीएम बने हैं, सीएम साहब दोस्ती का वास्ता देके कहता हूं आप ये स्लाइडर हाउस सेंक्शन कर दो। जितेंद्र आवाज साहब इसके लिए गए थे। आज बोलता हूं मैं आपके माध्यम से, इस तरीके का आप जो हमारे शहर वासियों को, और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, एक टाइमिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो थाने महानगर पालिका शहर विकास AR पॉलिसी के तहत, वो चाहे AR पॉलिसी का हमारा फॉर्म लेवलिया हो, चाहे हमारा स्लाइडर हाउस हो, ये वो लेती है और उसके तहत हमें काम करके देना होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हम अगर ये स्लाइडर हाउस का काम कंप्लीट होता है नजीमुल्ला जी, तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए ये पैसा अगर अजीत दादा पवार साहब दिए होते, उनकी सरकार थी, तो शायद ये हम 125 करोड़ रुपए लाने के लिए हम थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं थी। इसके लिए हमने AR पॉलिसी का प्लान किया था, लेकिन आपने वो भी रद्द करा दिया। हम चोरी से काम नहीं करते, हम बिल्डरों को धमका करके डायरी में नाम नहीं लिखवाते। नजीमुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मेहनत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, शानू भाई आप भोपाल से बिलोंग करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त कोकन बिरादरी के हैं, बहुत सारे दोस्त यहां से लेकर सऊदी अरबिया तक है। कल बहुत सारे दोस्त मेरे अकबर भाई, असलम भाई दुबई से कल के कोकन जमात के प्रोग्राम में शामिल थे, मेरे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, लेकिन साहब मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूं। इन्होंने किसी से कहा ये भैया आया है मुमरा में, ये भैया की चट्टी निकालूंगा, ये भैया को यूपी रिटर्न भेजूंगा। नजीमुल्ला जी, बांटो मत कोकन बिरादरी के अंदर और उत्तर भारतीय समाज के अंदर, हम सब भाई भाई हैं। हम जब गुमराह में आए ना, तो हमको यही कोकन बिरादरी के भाई लोगों ने हमको, आज भले उनके साथ में है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, तो एक दो लोग साथ में होंगे, एक दो लोग साथ खड़ी, एक दो लोग साथ में उनके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको कल मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की। लेकिन आप कहते हो ये भैया को मैं यूपी भेजूंगा, ये भैया को मैं ईडी में डालूंगा, ये भैया को मैं तो वाट लगा दूंगा। इसलिए कहते हो कि मैं जितेंद्र आवाज का लॉयलिस्ट था, लॉयलिस्ट हूं,
लॉयलिस्ट रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह जिस तरीके से तुमको जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक बाप बनकर के एक बेटे के लिए काम किया है, अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे भाई, छोटा भाई मान करके मेरे कंधे पे रख के हमेशा मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं उसको वार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है। मेरा मुंह मत खुलाओ, वरना खुलने पे जाऊंगा तो कहानी, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात, ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शानू भाई, मैं बिजनेसमैन भी हूं। मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता हूं साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को लाके पालता हूं। तो मुझे दुबई से वोट करवाते हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो। आज बोलता हूं मैं 6 महीना नीट की गोली खा के सोया हूं, उसका जिम्मेदार नजीब बोल रहा है साहब। मैं कभी बुला नहीं आज तक आपको, मेरे को दुबई से वोट करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसने मुझे 6 महीने तक नींद की गोली भी सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूं, जमील बढ़ गया, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता किसने मारा उसको, लेकिन परमार की तारी में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था। तो ये मत समझता कि तुझसे डर गया मैं, तुझे मत समझता कि तुझसे मैं डर गया। तूने मेरे पार्टनर को धमकाने की कोशिश किया, तूने सानू प्रधान को भी धमकाने की कोशिश किया। तूने, तेरा लेटर है ये लेटर है तुम्हारा, ये दिखाओ आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है। मेरे हर प्रोजेक्ट पर लेटर डालता है, ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं गांव भेजूंगा। अरे तुम मुझे गांव क्या भेजेगा? अगर मुझे जाना लिखा होगा मेरे मुकद्दर में तो 50 रुपए लेके आया था, चला जाऊंगा खाली हाथ। लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तो अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो इसने जुर्म किया मेरे साथ आपने सुना। अभी शानू भाई भी बताएंगे, कल मैं सुन रहा था दाऊद चौधरी साहब भी डायमंड हॉल में कुछ ऐसे ही कह रहे थे